और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो इस वक्त चल रहा है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़े हुए लोग दोनों तरफ सड़क के आपको नजर आएंगे। फूलों की बारिश कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है वो आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव है और इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त बेंगलुरु में है। मिटा सकते हैं, जिसकी धमकी भी वो कई बार दे चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, रूस यूक्रेन युद्ध पर। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर अपनी बेहद ताकतवर मिसाइल किंजल दाग दी, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर। मतलब यूक्रेन की राजधानी को तबाह करने के लिए रूस ने बेहद ताकतवर मिसाइल दाग दी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की तरफ से दागी गई किंजल मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन रूस की तरफ से किंजल मिसाइल का दागा जाना ही बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कीव पर हमलों का यह नया दौर उस दिन शुरू हुआ जब मॉस्को में ड्रोन से हुए हमले को नाकाम किया गया। कीव पर उसके बाद से ही तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहां पर चल रहा है। ये काफिला लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर देखिए कैसे उनकी तरफ वेव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये प्यार है वहां की जनता का, वहां के लोगों का, जो पूरी तैयारी के साथ सुबह से ही वहां पर डटा हुआ है एक झलक पाने के लिए, हाथों में फूल लेकर और फूल की वर्षा करते हुए। यहाँ पर दोनों तरफ सड़क के आपको लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो ये होना है, जिसकी तैयारियां भी बहुत भव्य की गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे किए जाने हैं ये भी तय किया गया है। आप देखिए, क्योंकि कई सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां से होता हुआ ये जो काफिला है, ये जो रोड शो है वो निकलने वाला है। धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों का उत्साह जितना यहाँ पर नजर आ रहा है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। आगे बढ़ता हुआ लगातार ये काफिला, ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भव्यता में कोई भी कमी ना आने पाए, सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो, सुनिश्चित पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है। बेंगलुरु में अगर इस वक्त ये तस्वीर देखकर कहा जाए कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है तो गलत नहीं होगा। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुक करते यतेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में पूरी तरीके से ये जो वेशभूषा धारण किए हुए शख्स नजर आ रहे हैं बजरंग बली की है, और इस वक्त कहा जाए कि ये तो एक चुनावी मुद्दा हो चला है जिसमें सबसे ज्यादा बजरंग बली की ही चर्चा हो रही है, तो गलत नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली एक मुद्दा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ये मुद्दा जब मतदान स्थल तक लोग जाएं तो वो मुद्दा उनके जेहन में रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ईवीएम का जब वो बटन दबाएं तो जय बजरंग बली का नारा जरूर लगा, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं जो साफा पहनकर आए हैं लोग, भगवा साफा पहना हुआ है यहाँ पर, बजरंग बली के बैनर और जो झंडे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और मेरे साथ कई लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए आप? सर हम सवेरे 8 बजे से आए, हम इधर का रहने वाला है। हमको कोलार जिला चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट चिंतामणी से आया हूँ, इधर से 80 किलोमीटर से आया हूँ। क्या लग रहा है कि मोदी जी का जादू चलेगा यहाँ? मोदी जी का जादू नहीं है, ये हमारा देश का हिंदू राष्ट्र का नायक है। हमारा हिंदुस्तान में हमारा मोदी जी का ये आगे पूरा चलते रहेगा। कितना असर रहेगा मोदी जी का? क्या मोदी जी का इम्पैक्ट कितना रहेगा? बहुत 100 का 100% है जी। बार ये निर्धार बीजेपी सरकार। ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी का इम्पैक्ट काफी यहाँ पर असर करेगा और इम्पैक्ट रहेगा। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार के लिए सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ लोगों के हाथों में फूल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया जाएगा। डीजे पर भी बार बार राम जो हनुमान चालीसा है वो यहाँ पर सुनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा माहौल बजरंग में माहौल मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। पूरा बजरंग में माहौल पूरा कर्नाटक में हो गया, और ये बेंगलोर में जो रोड शो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और सड़क के दोनों तरफ जो लोग इस वक्त हैं उनमें कैसा जबरदस्त उत्साह है।
हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए हुए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। अरुण का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अरुण, ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी या नहीं, इसके लिए तो जरूर 13 मई का इंतजार करना होगा, जब रिजल्ट जो है वो चुनाव का सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ पर तय है कि अभी भी देश के कई सारे हिस्से और खासतौर पर कर्नाटक में देखा जा रहा है कि अभी भी लोगों के लिए बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये वो जादू है, ये वो क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अरुण, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और सबसे बड़े प्रचारक हैं। उनसे ज्यादा भीड़ खींचने की क्षमता आज बीजेपी में किसी के पास नहीं है। अलग बात है कि स्टार प्रचारकों की संख्या काफी है, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, येदियुरप्पा हैं, तमाम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हैं। और यही वजह है कि देखिए, ये सीनियर सिटीजन है और बच्चे को गोद में लेके काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री का? फ्रॉम हाफ एन आवर नाउ। हाफ एन आवर। आप लोग क्या कब आए? अब 1 घंटे पहले आए। 1 घंटे पहले। देखिए, बच्चे, छोटे बच्चे, देखिए एकदम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है। 1 घंटे से खड़े हैं, 1 घंटे से खड़े हैं और इंतजार करेंगे मोदी जी कब आ रहे हैं। मोदी जी अभी यहाँ प्रधानमंत्री के आने में वक्त है, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन लोगों का उत्साह। और दूसरी तरफ अगर सड़क के मैं दिखाऊं, मैं इधर हूँ क्योंकि सुरक्षा कारणों से जो बंदोबस्त है उसमें हम लोगों को एक किनारे किया गया है यहाँ पर सड़क की दूसरी तरफ, लेकिन सड़क के दोनों तरफ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तस्वीरें तो और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो हो रहा है, उसको लेकर खास तैयारियां जो है बैंगलोर पुलिस की तरफ से की गई है। जहां पर अब मैं मौजूद हूँ, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब ये जनता के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है, लेकिन ये जो आप भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख रहे हैं, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है। यतेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, देखिए, अगर कोई भी चुनाव होता है तो उसमें जातिगत समीकरण की बात की जाती है, और कर्नाटक की बात करें तो लिंगायत और वाकालुंगा वो है जिनकी बात सबसे ज्यादा की जाती है, जिनका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, जिनका असर सबसे ज्यादा सीटों पर होता है। लेकिन लिंगायत के सबसे बड़े नेता यानी कि येदियुरप्पा जो है, इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, तो इसका कितना असर पड़ेगा बीजेपी के लिए? क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बैकफुट के तौर पर माना जाएगा? यतेंद्र, देखिए अनुपमा, अगर कर्नाटक चुनाव की बात करें तो लिंगायत, वोकालिंगा और जो कुर्बा है, वो तीनों समुदाय काफ़ी मेन फैक्टर रहते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एससी समुदाय है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, वो भी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जहाँ तक आपने येदियुरप्पा की बात की, तो येदियुरप्पा जरूर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या है ये इस बात से समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार की कमान यहाँ पर संभाली थी, चुनाव प्रचार करने वो आए थे, तो येदियुरप्पा के जन्मदिन पर उन्होंने येदियुरप्पा का हाथ पकड़कर जो मैसेज दिया, वो अपने आप में उसके मायने बताता है कि येदियुरप्पा की आज भी काफ़ी अहमियत कर्नाटक में है और उनके बिना बीजेपी आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकती। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जो सम्मान, उनका हाथ पकड़ कर दिया उनके जन्मदिन पर, और जो घोषणाएं की, वो अपने आप में एक मैसेज देती हैं कि बिना येदियुरप्पा के आगे नहीं चला जा सकता, और येदियुरप्पा का अहम रोल इस चुनाव में रहेगा और इस चुनाव में है। और जहाँ तक इस रोड शो की मैं बात करूँ तो ये रोड शो करीब 17 विधानसभाओं को अनुपमा कवर करेगा। करीब 26.5 किलोमीटर ये रोड शो लंबा है, मेगा रोड शो है। और ये केवल आज ही नहीं, कल दूसरे दिन भी बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो रहेगा जो करीब 6 किलोमीटर का रहेगा। यानी कि पूरे बेंगलोर को मत देंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने रोड शो के माध्यम से। और ये केवल बेंगलोर नहीं, पूरे कर्नाटक में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जो बीजेपी का कैडर है और खासकर संघ परिवार का जो स्वयंसेवक है। यतेंद्र, बहुत सही बात है कि कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे होंगे वो आने वाले 2024 की कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तय करेगा कि आखिर आगे जो है क्या होने वाला है। और इसीलिए चुनाव पर सिर्फ कर्नाटक की नजर नहीं है, पूरे देश की नजर है, क्योंकि 2024 की रूपरेखा जो है वो यहीं से लिखी जाएगी। अरुण भी मेरे साथ लगातार बने हुए। अरुण, एक तरफ येदियुरप्पा की बात की जा रही है जो सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया की बात करें तो वो भी कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहीं ना कहीं लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी कांग्रेस पर पड़ेगा। देखिए, सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि आखिरी चुनाव है और सिद्धारमैया जन नेता है, कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है। डीके शिव कुमार
जो शहर है उस तक ज़्यादा तक, और या फिर जो उनका इलाका है वहीं तक सीमित है। लेकिन सिद्धारमैया पहले से ज़्यादा सक्रिय रहे। एचडी देवेगौड़ा के जब साथ थे तो भी वो पॉपुलर थे, और अगर रैलियों में आप जाएंगे तो सिद्धारमैया की जो पॉपुलैरिटी है डीके शिव कुमार के मुकाबले वो आपको दिखाई देगी। येदियुरप्पा जरूर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने साथ रखा था, उनके बेटे को जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मान दिया था, उससे साफ है कि येदियुरप्पा की छाया में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री मुंबई हो, लेकिन कांग्रेस खेमे की बात करें तो कांग्रेस में जरूर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन तय करेगा कि कितनी सीटें आती हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अगर पूर्ण बहुमत में आती है, अगर उनका अनुमान सही होता है, तब सिद्धारमैया के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन सीटें अगर कम होती हैं तो डीके शिव कुमार को समर्थन एचडी देवेगौड़ा दे सकते हैं। लेकिन ये सब तब की बातें हैं जब उनको मैंडेट मिले। अभी तो बीजेपी ये कह रही है कि ये सरकार रिपीट करने जा रहे हैं और 125 से 150 के बीच उनकी सीटें आने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बेंगलोर में क्यों, ये बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पिछला जो विधानसभा चुनाव गुजरात का था उसके पहले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव की बात बताता हूं। सूरत शहर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरे गुजरात में जबरदस्त फाइट थी, लेकिन सूरत शहर की सीटों पर प्रधानमंत्री के रोड शो से जो असर पड़ा, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बन पाई। यही रणनीति बेंगलोर में भी है कि अगर सीटें थोड़ी बहुत कम बेसी होती हैं तो बेंगलोर जहां 28 विधानसभा की सीटें हैं उन पर प्रधानमंत्री का रोड शो करा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें अर्बन इलाके से जीती जाएं, और अर्बन इलाके में बीजेपी अपेक्षाकृत रूप से मजबूत रही है पहले से, उसी रणनीति के तहत ये रोड शो हो रहा है। बिल्कुल अरुण, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी के लिए तो जाना जाता है कि इतिहास जो है वो किस तरीके से बदलते हैं। कहा जाता है कर्नाटक में कभी सरकार जो है वो रिपीट नहीं होती है। उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला, गुजरात का इतिहास बदला, और क्या अब कर्नाटक की बारी है या नहीं ये वक्त बताएगा। 13 मई को पता चलेगा। एक बार यतेंद्र के पास मैं फिर से लिए चलती हूँ, यतेंद्र के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं। देखिए इसी तरीके से पूरे बैंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो है वो आपको साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि 2 दिन लंबा ये मेगा रोड शो जो है वो पीएम का होने वाला है। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 किलोमीटर लंबा जो है वो रोड शो करेंगे। यतेंद्र के पास ले चलते हैं। यतेंद्र, कितनी देर में पीएम का काफिला वहां पहुंचेगा? जो लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके का शोरगुल वहां पर? यतेंद्र, देखिए अनुपमा, बिल्कुल लोग टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री के रोड शो का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सुबह से ही लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया था, क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की झलक देखना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो कर रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल बदल जाए चुनाव की, क्योंकि अगर अरुण जो बता रहे थे कि बेंगलोर में 28 सीट है और उनको प्रभावित करने की पूरी कोशिश है, लेकिन अनुपमा अगर देहात की भी सीट लगा दें तो 32 सीटें हो जाती हैं। और पिछले आंकड़ों की मैं बात करूं तो 32 में से 15 सीटें कांग्रेस के पास, तो 15 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 सीटें जेडीएस के पास थी। और अगर ये रोड शो आज और कल का जो रोड शो का अगर इम्पैक्ट होगा तो बीजेपी का मानना है कि कम से कम 25 सीटें रोड शो के माध्यम से बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि लोग बिल्कुल इंतजार में सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर निकलेगा। दोनों ही तरफ, एक तरफ नहीं, रोड के दोनों तरफ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। काफी जोश है और केवल एक झलक पाना चाहते हैं। और बीजेपी की भी कोशिश है कि लोगों के इस जुनून को प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के माध्यम से वोटों में तब्दील किया जा सके। और जो कसर अगर कहीं रह जाती है तो ये बेंगलोर शहर और इसके आसपास यही है कि क्या ये भीड़ जो है वो वोटों में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि भीड़ तो जरूर होती है रैलियों में, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अगर हम इलाकों की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक का जो तटीय इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। हालांकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को वहां पर अच्छी जीत मिली, लेकिन 2018 में जब येदियुरप्पा वापस आए बीजेपी में तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा फायदे के तौर पर माना गया। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या एक बार फिर से कांग्रेस, ये जो तटीय इलाके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित होंगे, किस्मत वाले होंगे साबित? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो जिक्र किया वो सही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत इलाके हैं वहां पर तो बीजेपी प्रचार कर ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की रैलियां, अमित शाह के रोड शो ऐसी जगहों पर कराए जा रहे हैं जहां पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी। यानी
कांग्रेस के इलाकों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और जो राजनीति में होता है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हैं और एक रैली कर रहे हैं। प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर है, यानी गांधी परिवार के तीनों सदस्य लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, प्रतिपक्ष के नेता है राज्यसभा में। तो बेंगलोर या फिर पूरे कर्नाटक की बात करें, वह स्थानीय मुद्दों पर लगातार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए। ये जो रोड शो आज हो रहा है, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री रोड शो क्यों कर रहे हैं, मणिपुर की घटना को देखते हुए दिल्ली में क्यों नहीं है, वो क्यों बेंगलोर में है, बेंगलोर में क्या बीजेपी के पास स्थानीय नेता नहीं है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि पता है कांग्रेस को भी कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं और सबसे बड़े वोट पुलर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहां भी वो जाते हैं वहां तस्वीर बदल देते हैं। यूपी की बात करिए आप, चाहे आप कर्नाटक की बात करिए, गुजरात की बात करिए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचने वाला है। यतेंद्र के पास आएगा पहले रोड शो, उसके पास यहाँ आएगा और तब हम आपको यहाँ की स्थानीय नेताओं की बात की, अपने स्थानीय मुद्दों की बात की, तो स्थानीय नेताओं की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे पहले कि मैं एक बार यतेंद्र के पास फिर से जाऊं, एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो आगे बढ़ा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेंगे जहां पर यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, स्थानीय नेताओं की बात की जा रही है। कोस्टल कर्नाटक के फायर ब्रांड नेता, हिंदू फायर ब्रांड नेता अनंत हेगड़े की अगर हम बात करें, काफी समय से वो खामोश थे और शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर हिंदू फायर ब्रांड नेता जिन्हें कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को उतारा। टेंशन में आ गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आने वाला है, लेकिन कैसे रास्ता दें। लेकिन पीएमओ की तरफ से स्पष्ट मैसेज है। ऊपर अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने तुरंत मैसेज दिया कि रास्ता खोल दिया जाए और जो पेशेंट है, जो एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है, उसको आगे जाने दिया जाए, हॉस्पिटल की तरफ जाने दिया जाए और ये रोड खोलकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ साफ मैसेज है कि किसी को भी उनके रोड शो की वजह से परेशानी ना हो। और यही कारण है कि कल भी जो रोड शो बड़ा होने वाला था, करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा का, वो घटाकर 6 किलोमीटर कर दिया गया। और इसका कारण है कि कल बेंगलोर में नीट का एग्जाम है, उन नीट के स्टूडेंट्स को दिक्कत न हो, इसी वजह से छोटा रोड शो रखने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मैसेज बार बार दिया जा रहा है कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पेशेंट हो, उनका भविष्य, उनका जीवन उनके लिए सर्वोपरि है और उनके रोड शो की वजह से किसी को कोई भी परेशानी ना हो। और यही कारण है कि जो प्रोटोकॉल के कारण, प्रधानमंत्री के आगमन के कारण जो प्रोटोकॉल की वजह से रास्ते